Good morning, students. This is class 6th History, chapter 9, Leaders, Kings and Pilgrims. Today is going to our second class on this chapter. जो दक्षिणापात है उसका अर्थ है वो रास्ता जो दक्षिण की ओर जाता है। मुवेंदर एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चीफ्स, तीन मुखिया। शब्दों में चोलाज, चेराज और पांड्याज। तो भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी भारत है वो उसकी जो तटीय रेखा है बहुत लंबी है। वहाँ पठार हैं और वहाँ नदी घाटियाँ भी हैं। विशेषकर जो कावेरी नदी की नदी घाटी है वो बहुत विकसित है। राजा और मुखिया वो नदी घाटियों पर या तटीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते थे। वो उसी मात्रा में शक्तिशाली और संपन्न हो जाते थे। संगम कविताओं में मूवेंदर का वर्णन है से 2300 वर्ष पहले चोलाज, चेराज और पांड्याज, जिनके मुखिया को मूवेंदर कहा जाता था, वो शक्तिशाली बने दक्षिणी भारत में। तीनों में से प्रत्येक के शक्ति के दो सेंटर होते थे। एक तो वो सेंटर जो इनलैंड एरिया को, दक्षिणी भारत का जो आंतरिक क्षेत्र था उसको उस पर नियंत्रण रखता था, और दूसरा वो सेंटर जो तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था। इस तरह से 6 शहर थे। 6 शहरों में 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। पहला पुहार या कावेरीपट्टनम, जो चोला राजाओं की बंदरगाह था, और दूसरा मदुरई, जो पांड्याओं की राजधानी था। ये मुखिया थे चोलाज, चेराज, पांड्याज। ये अपने सैन्य अभियान चलाते थे और रेगुलर टैक्सेस लेने की बजाय ये उपहार लोगों से इकट्ठा करते थे और पड़ोसी क्षेत्रों से भेंट लेते थे, और कुछ हिस्सा अपने पास रखने के बाद उस संपदा का, उस गिफ्ट और उस भेंट को वो अपने समर्थकों में बांट देते थे। उनके परिवार के सदस्य सिपाही और कवि भी होते थे। सारी संगम कविताएं इन मुखियाओं की प्रशंसा में लिखी गई, और इन्होंने बदले में कवियों को बहुमूल्य पत्थर, सोना, घोड़े, हाथी, रथ और बारीक कपड़ा उनको उपहार स्वरूप दिया। 200 वर्ष बाद, यानी आज से 2300 वर्ष पहले, तो चोलाज, चेराज और पांड्याज शक्तिशाली थे, लेकिन उसके 200 वर्ष बाद सातवाहन वंश शक्तिशाली हुआ पश्चिमी भारत में, और उसका सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक था सातवाहना। सातवाहनों में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। में इसकी जानकारी एक अभिलेख से मिली है, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की माँ गौतमी बालाश्री ने जिसकी रचना की। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी और जो और शासक थे उनको, सातवाहन डायनेस्टी के शासक, उनको दक्षिणापात का जो है एक तरह से लॉर्ड माना जाता था, जिसका अर्थ है वो रास्ता जो दक्षिण की ओर जाता है वो इन शासकों के अधीन नियंत्रण में था। पात को पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी प्रयोग किया जाता था। सातवाहना राजाओं में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपनी सेनाएं पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी भेजी। थैंक्स।